इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गरुड़ जी महाराज खोलिए उत्तरकांड दोहा क्रमांक 90। ऊपर की 7वीं पंक्ति देखिए क्या लिखा। निज सुख बिनु मन होई की थीरा। ठीक बाबू बाबू कहां स्थिर रहेगा। निज सुख लिखा ना, देखो साफ साफ लिखा। गोस्वामी जी नहीं लिखे, काकभूषुंडी जी कहते हैं। ये प्रश्न है गरुड़ जी का। निज सुख बिनु मन होई की थी। ये सिद्धांत लिखा श्री रामचरितमानस जी में। ये राम कथा इसी अद्भुत है। और परस की होई विहीन समीर। वायु नहीं तो स्पर्श का बोध नहीं होगा। अर्थात हमारे जीवन में गति तब आएगी जब वायु वातावरण में हो। आपने सुना होगा या न सुना हो, किसी ने भगवान न करे किसी के साथ हो, जहां जहां हवा का स्थान नहीं होता, जहां जहां हवा वायुमंडल में नहीं होवे है, तो उड़ता हुआ विमान 10 फीट 20 फीट नीचे धम्म से गिर पड़ता है। एक बार जेबी के साथ हो चुका है। इसलिए एयर होस्टेस बार बार कहती है, यद्यपि सुरक्षा बेल्ट बांधने का संकेत बंद कर दिया गया है, तथापि अपनी सुरक्षा के निमित्त से सुरक्षा बेल्ट बांधे रखना ही हितकर होगा। फिर भी बुद्धिमान बेवकूफ लोग हमारे एक मित्र ने कहा, महाराज श्री जब भी जहाज में चलें तो बेल्ट सदैव बांधे रखें। आप देखते मैं कभी नहीं खोलता हूं। एक मेरे मित्र हैं कलकत्ता, श्रीमान जेपी गुप्ता साहब, वो जा रहे थे मुंबई से कोलकाता। विमान 10 फीट नीचे आ गया। भोजन कर रहे थे सब लोग, साहब उड़ता हुआ सबके ऊपर पड़ने लगा। क्यों? एयर स्पेस मिला, खाली बबल्स मिल गया। हवा नहीं रहेगी तो विमान भी नहीं उड़ेगा। विमान भी हमारे बाप के भरोसे उड़ता है, पायलट के भरोसे नहीं। भगवान की दी हुई हवा से विमान भी चलता है, और भगवान की दी हुई हवा से ये शरीर भी चलता है साहब। सब कुछ राम जी की रचना। राम तेरी रचना खूब बनी, अजब बनी, गजब बनी। अस्तु जब लग जनन तुम्हारा, तब लग सुख सपने हो नहीं, कि ये खोटी उपचार। शक्ति, क्षमता, स्थिति, परिस्थिति देखकर मनस्थिति को बनाना चाहिए। संसार की समस्त समस्याओं से एक बड़ी समस्या है, आदमी कुछ भी विचार करने के पहले अपनी क्षमता का आकलन नहीं करता है। उनकी देखकर रचना बना लेता है, उनकी देखकर, इनकी देखकर, फिर वो परेशान होता है। ये रावणी वृत्ति है। और कई बार भी झटका लेने के बाद भी वो सावधान नहीं होता। रावण महाराज बलि से लड़ने गया। बलि जिनसे भगवान ने 3 पग जमीन ली थी, तो बलि ने बांध करके घोड़े के साल में उसको रख दिया, घोड़साल में बांध दिया। बच्चे खेलते थे, तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर के छुड़ाया उसको। दादाजी ने छुड़ाया। दादाजी को तो ममता होवे,
छुड़ाए। एक बार सहस्त्रबाहु से युद्ध करने गया, ढूंढते ही रहता था, वो भी बांध लिए, वहां भी छुड़ा के लाए दादाजी। सुग्रीव के बड़े भैया बाली ने तो 6 महीने कांख में दबा के रखा। यानी जहां जाता था रावण पाता था पिटाई, लेकिन आके बताता था हम उनको जीत के हरा के आ रहे हैं। क्षमता का आकलन नहीं होता है, फिर जब आदमी आगे कार्यक्रम बना लेता है तो कष्ट पाता है। भरद्वाज जी कहते हैं, कर्म को विचारे, वचन पर संयम करे, मन आप में लगाए प्रभु, और आपका हो जाए। जो आपका हो गया सबका। हम राम जी के तब राम जी हमारे। पहले हम भगवत शरणागति लें। भरद्वाज जी परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, भगवान के भक्त हैं। वो कहते हैं जब तक आपका न हो तब तक स्वप्न में भी सुख सुलभ नहीं। हम संसार के हैं, पत्नी के पति हैं, भाई के भाई हैं, पिता के पुत्र हैं, पुत्र के पिता हैं, काका के भतीजा हैं, भतीजे के काका हैं, बच्चों के बाप हैं, क्या क्या हैं। कई महात्माओं से आपने सुना होगा, जरा विचार करिए कि हम अपने क्या हैं और कब हैं। अपने ही नहीं रह पाते हैं तो भगवान के कब होंगे। हम भगवान के छोड़कर सबके हैं। भगवान को 56 भोग लगा देंगे तो एहसान करेंगे। बांके बिहारी जी के श्रृंगार करके फूल बंगले का आएंगे तो पूरे नगर को, पूरा चेन्नई जान जाएगा बांके बिहारी गए। हम भगवान के प्रति करते हैं तो पूरे नगर को बता देते हैं, लेकिन परिवार के प्रति करते हैं तो किसी को नहीं बताते। क्यों? इसको जिम्मेदारी समझते हैं और उसको आफत समझते हैं। भगवान की सेवा, जैसे हमारे कृष्ण बाबू ये आयोजन कर रहे हैं ना, समाचार पत्र में भी जा रहा है, गीता भवन में आयोजन हो रहा है, तो कई लोग, ये तो बताए नहीं, कई लोग बताए होंगे, कहाँ तुम ये आफत में पड़े रहे हो, ये कोई काम है क्या? तबीयत तो ठीक है कि नहीं? ये करने का काम है कोई? क्यों? जीव जहां रहता है वहीं सबके बारे में सोचता है। लेकिन जिसको मस्ती आई, अरे इनको तो नहीं। हम जब राम कथा प्रारंभ किए तो हमको भी लोग कहते थे, हमारे गांव घर वाले तो घोषित करते 14 नंबर ढीला हो गया इसका। वो शुरू में सबके साथ होता है, जो भगवान में, क्यों? जो संसार में जीव लगा है और भगवान में जो लग गया। आप लोग जितने लोग हैं, आधे लोगों को भी लोग कहते होंगे, ये भी गया है आदमी, किसी काम का नहीं रहा। क्यों? भगवान का हो जावे तो किसी काम का नहीं, परिवार का हो जावे तो बढ़िया काम का है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? जब लग जनन तुम्हारा तब लग सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। सुने मुनि बचन राम सकुचार, भाव भगति आनंद अगाधे। मुनिदेव की वाणी सुनकर भगवान गदगद हुए और भरद्वाज जी की बहुत भांति प्रशंसा की। राम जी ने कितनी बढ़िया बात कही। हे मुनिदेव, वही बड़ा है, वही गुणवान है जिसका आदर आप करें अथवा तो जिस पर आप प्रेम करें। हम यदि किसी से प्रशंसा चाहते हैं तो अपने श्रीमुख से उसकी भी प्रशंसा करें। हम अपनी प्रशंसा जो चाहते हैं वो करें। ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले की निंदा करें, वो हमारी प्रशंसा करें। यही बात मैं बार बार कह रहा था। अभी जो प्रसंग चल रहा है ना, श्रद्धेय अन्ना जी का, पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज का जो प्रसंग चल रहा है, भाई आप किसी को भी, नवीन भाई कह रहे थे, नवीन बाबू परसों, कि स्वामी जी न जाने क्यों किसी पर आरोप लगाया जाता है, कुछ बदलने वाला है क्या? आदमी बदलना चाहेगा तो हम न बदलेगा, कोई बदलना नहीं चाहता, कैसे बदल जाएगा? आते जाते तो मैं सुन लेता हूँ, कुछ बोल तो पाता नहीं हूँ, लेकिन सत्संग तो सुनना ही चाहिए ना, समय पाके बात रखनी चाहिए। देखो, आप ईमानदार को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे को वो कह दो, आफत आ जाएगी।
कह के देखो। अरे भाई वो भी किसी के दरवाजे जा करके आप कहेंगे तो क्या घटना, जो भी घटना है सब दुखद है, कहने लायक नहीं है। आज पहली बार टेलीफोन आया दिल्ली से तो मैं टेलीविज़न देखने लगा समाचार, 6 दिन हो गया ना, पहली बार समाचार खोला। आप सोचो जरा, एक मतलब कल्पना नहीं होती है। जहाँ श्रद्धा होनी चाहिए वहाँ अश्रद्धा होवे। अश्रद्धा का कोई मतलब, आप लोग कथा सुनने आए हो, वक्ता है कि भगवान है, सब में श्रद्धा, परंतु यदि मेरे मुख से कुछ निकलेगा तो अश्रद्धा होगी। कहीं घर में भी आप बुरे को बुरा न कहो, उसको बोलो आप बड़े अच्छे बन सकते हो, तुम बुरे हो। अरे हमारे गुरुजी कहा करते थे कक्षा 8 वाले, देखो किसी विद्यार्थी को भी ये नहीं कहना ये तो पढ़ नहीं सकता, ये तो गधा है। क्या होगा कि वो कभी कभी सोचने लगेगा मैं वास्तविक में गधा तो नहीं हूं, सब मेरे को गधा ही बोलते हैं। कभी बच्चों को भी पढ़ाओ, नहीं बोलो इसके तो बुद्धि नहीं है, ये नहीं बोलना, 2 बात नहीं बोलना। बच्चे को गधा नहीं, और 2-3 बच्चे अपने हों तो किसी के सामने किसी की तुलना नहीं, ये तो गधा है, ये बहुत अच्छा है। फिर उसके मन में हीन भावना बैठ जाएगी, फिर आपको जीवन भर माफ नहीं करेगा। बच्चा आपका है। मुनि रघुबीर परस्पर नमहि वचन यगोचर सुख अनुभवहि। मुनि जी राम जी की प्रशंसा करते और मेरे प्रभु मुनिदेव की प्रशंसा करते। वही श्रेष्ठ है, वही आदर योग्य है जिसका आप सम्मान करें, आप जिसको प्रेम करें। अरे मुनि जी ने क्या कहा, जब लग जनन तुम्हार तब लग सुख सपने हो नहीं किए कोटि उपचार। एक दूसरे की प्रशंसा परिवार में, समाज में, समिति में, ट्रस्ट में, जहां भी हो एक दूसरे की प्रशंसा करना चाहिए। अकारण भी प्रशंसा के शब्द निकलेंगे तो सुनने वाले को औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से क्यों होवे, कोई लाभ तो है नहीं, मौन रह जावे, उदासीन रहिए। सब प्रयाग के निवासी लोग भगवान के दर्शन करने भरद्वाज जी के पावन आश्रम पर आए। भगवान ने रात्रि विश्राम किया और प्रातःकाल त्रिवेणी संगम में स्नान करके मुनिदेव भरद्वाज जी के चरणों में प्रणाम करके उनसे पूछे, प्रभु हम किस मार्ग से जाएं, किधर जाएं? भरद्वाज जी ने कहा, हे राम जी आपको सारे मार्ग अनुकूल हैं, आप जिधर जाएं। सदाचारी के लिए पूरा देश अनुकूल मार्ग है। सद आचारी, सद माने सत्य, आचार माने आचरण। सत्संगी के लिए कोई कष्ट नहीं है, सर्वकाल आनंद है साहब। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।